Hello everyone, today we are going to discuss the part 2 of unit 2 that is assignment problem. अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सारे मेथड्स देख लिए थे. अभी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम पे आते हैं, बट उस पर जाने से पहले हम ये देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम आज इसे देख रहे हैं. तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये आपको बता रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी वो स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी मैट्रिक्स हो सकती थी. ठीक है, अब यहाँ पे हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में देख रहे हैं कि ये हमारी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होती है? बिकॉज सपोज हमारे पास में कुछ मशीन्स हैं और कुछ पर्सन्स हैं, तो हमको मशीन्स को और पर्सन्स को ऐसे एलोकेट करना है कि एक मशीन पे एक पर्सन ही आए. तो जब हम ऐसा क्राइटेरिया रख रहे हैं तो वहाँ पे हमें मैट्रिक्स यानी कि हम बोले मशीन और पर्सन इक्वल नंबर में चाहिए होंगे, तो इसीलिए ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि यहाँ पे जब हम देखेंगे नंबर ऑफ़ एलोकेशंस, हम देखें रोज़ या कॉलम में देखें तो कितने भी हो सकते थे, बट यहाँ पे एक ही एलोकेशन होगा एक रो में. ऐसा क्यों है? इसका भी रीज़न है. जैसे सपोज़ करते हैं कि हमने एक मशीन है हमारे पास, उसको 2 पर्सन दे दिए, तो दैट मीन्स हमारे पास एक मशीन तो फ्री पड़ी हुई है क्योंकि उसका पर्सन तो हमने किसी और मशीन को दे दिया है. तो सपोज़ ए मशीन है, उसको हमने 2 पर्सन दे दिए PQ, तो दैट मीन्स कोई भी मशीन फ्री बैठी है क्योंकि उसका जो पर्सन है वो यहाँ पे आइडल बैठा है, और एक मशीन पे एक पर्सन असाइन किया जाता है और हम 2 पर्सन कर रहे हैं. दैट मीन्स एक पर्सन तो आइडल बैठेगा, बट हमें कोई भी मशीन खाली नहीं छोड़नी है और कोई भी पर्सन को फ्री नहीं छोड़ना है. इधर हम देखते हैं कि जो हमारे मेथड्स थे, 3 मेथड्स हमने सॉल्व कर लिए थे, वैम, नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट कॉस्ट. और यहाँ पे हमारे 2 मेथड्स होते हैं, हंगेरियन और फ्लड. जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दैट इज़ हंगेरियन. अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जब हम ऑप्टिमैलिटी का टेस्ट कर रहे थे तब मोदी टेस्ट के थ्रू उसे देख रहे थे, बट जब हम यहाँ ऑप्टिमैलिटी देखेंगे तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ लाइंस जो होनी चाहिए हमारी नंबर ऑफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए. दैट मीन्स कि हम चेक करेंगे कि सारे ज़ीरो कट जाएँ हमारे और नंबर ऑफ़ एलोकेशन जो आए वो एक आए एक लाइन में. ठीक है, अब नेक्स्ट इज़ हम इन दोनों को स्किप कर देंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. हम लास्ट वाला ये हमें लर्न करना है, ये ना 2 मार्क्स के में भी आ सकता है कि लाइक हम ये बोलते हैं कि देयर इज़ अ डीलिंग विद जस्ट वन कॉमोडिटी, यानी कि ये डेफिनेशन एज इन डेफिनेशन भी आप लर्न कर सकते हो कि देयर इज़ डीलिंग विद जस्ट वन कॉमोडिटी दैट इज़ मूविंग फ्रॉम वेरिंग ओरिजिन्स टू वेरिंग डेस्टिनेशंस. यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ आपका कोई सामान है, आपका कोई चीज़ है, यहाँ से वहाँ आपको शिफ्ट करनी है, ट्रांसपोर्ट करनी है. बट असाइनमेंट प्रॉब्लम इज़ कि आपके पास जॉब्स हैं, मशीन्स हैं, अब आपको उनको एक एक अलोकेट करना है सो दैट आप ये देख पाओ कि हमने हर मशीन को एक पर्सन अलोकेट किया है. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू सी द एल्गोरिथम ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम. ठीक है, हम करेंगे हंगेरियन मेथड को पहले. तो हंगेरियन मेथड में बहुत इजी है, डोंट बी पैनिक. स्टेप 1 होता है, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारा जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर है या नहीं. यानी कि हम देखेंगे कि हमारा वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं. अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो जहाँ कमी है वहाँ पूरा डमी रो या डमी कॉलम बनाएंगे, ऑल द वैल्यूज़ विल बी 0. ठीक है, अब फर्स्ट थिंग क्या करनी है, हमें रो रिडक्शन करना है. रो रिडक्शन मैट्रिक्स कैसे करते हैं कि कोई मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं पूरी रो में, जो मिनिमम वैल्यू है सारी वैल्यूज़ में से उसको रिड्यूस कर देंगे. सेकेंड स्टेप इज़ हम कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी कि हमारे कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू है हम उस वैल्यू को सब में से रिड्यूस कर देंगे. अब नेक्स्ट इज़ हमारे पास कुछ तो ज़ीरो आए हैं. ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आए हैं हम उनको ऐसे कैंसिल करेंगे, ऐसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाएंगे कि हमारे सारे ज़ीरोज़ कवर हो जाएं एंड जो लाइंस बने वो हमारी मिनिमम बने. हम मिनिमम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आएगा अगर हमने मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस नहीं बनाई हैं. ठीक है, अब 2 केसेस हो सकते हैं, या तो हमारी जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स के बराबर आ जाएं. ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स के बराबर आ जाएंगी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा उसको एलोकेशंस करके. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लाइंस जो हमारी कम आ रही हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब जितने नंबर ऑफ रोज या जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके पास में, ठीक है। तो अगर हमारे पास वो सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये जो प्रोसीजर है रो स्कैनिंग और ये सब आई लेट यू नो, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे हम, एक बार आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट इज हमको सपोज हमारा जो नंबर ऑफ हमारा जो लाइंस था वो हमारा इक्वल नहीं था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो अब हम जो स्टेप करने वाले हैं वो है कि हम एक अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। वो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे कि सपोज हमारे पास कुछ लाइंस होंगी जो कुछ डिजिट्स को कट कर रही होंगी, ठीक है। अब वो लाइंस जब उसको कट कर रही हैं तो उनको हमें कुछ नहीं करना है, बट ऐसी कुछ डिजिट्स होंगी जिनको कोई लाइन नहीं कट कर रही है, उनमें से हमें देखना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है। अब मिनिमम उसको x मान लेंगे, ये जब क्वेश्चन करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, बट अभी के लिए ये देख लेते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारी अनकवर्ड वैल्यू है उसमें से x को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे लाइंस कम आ रही थी, लाइंस कम आ रही थी, दैट मीन्स हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और चाहिए, तो माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन भी हो सकता है हमारा, कुछ लाइंस का इंटरसेक्शन हो तो इंटरसेक्शन में प्लस x करेंगे, और कुछ ऐसा भी है कि लाइन हो रही है हमारी स्ट्रेट लाइन में, वो कट हो रहा है, तो उन वैल्यूज़ को कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ राइट कर देंगे, ठीक है। फिर से नाउ स्टेप 3 पे जाना है। स्टेप 3 क्या था, फिर से वो n को काउंट करना है, लाइंस करनी है, ठीक है। थैंक यू। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बोथ, तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। थैंक यू।